आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और फिर 4.1 चैप्टर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगी। a इक्वल टू नॉट जीरो, जो a होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये यहाँ पे जहाँ a b c दिए गए हैं ये क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इस फॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल ऑफ x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी डिफिनेशन कैसे होगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable of x in form of ax square plus bx plus c equal 0। a is equal to not 0, a b c are रियल नंबर। ये हमारी होगी। इस फॉर्म से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। इसमें कुछ जर्नल फार्मूले यूज किए जाएंगे, तो उन जर्नल फार्मूलों को हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद में फिर इस इक्वेशन को, इस 4.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं वो क्लास 9th में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो और उसी से रिलेटेड कुछ हैं जो यहाँ पे यूज होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको आप नोट भी कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद में a माइनस बी की होल आप पावर 3 इक्वल a3 माइनस b3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और एक होगा a प्लस बी की होल ऑफ पावर 3 इक्वल a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये इतने फॉर्मूले इसमें यूज किए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। तो अब हम लोग सीधे से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है ये हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। a पर है x और b पर है 1 और इक्वल में आ जाएगा 2x माइनस 6। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x और इक्वल में आ जाएगा 2x माइनस 6। सबको एक साइड में कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6
इक्वल में 0, ये इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल में 0। और वेरिएबल ऑफ एक्स कितना है मैक्सिमम 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दोगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक। बस अब यहाँ पे जो बी एक्स वाला पार्ट है वो नहीं है, बी एक्स वाला पार्ट 0 हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है, बट ए वाला पार्ट 0 ना हो। जहाँ पे आपने रूल लिखा था ए एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स, रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में -6 और प्लस में 2x। सबको एक साइड में कर लेते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x। इसको और अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल में 0। अब इसको आप कंपेयर करिए जर्नल इक्वेशन, जो जर्नल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो कंपेयर हो रहा है। एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और सी वाला पार्ट जो नंबर होता है वो भी है, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो इस तरीके से हमको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड वाले में दिया है x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 x माइनस 2, x प्लस में 1 और इक्वल में है x माइनस 1 x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का ये दो साइड है, ये वाला LHS और ये वाला RHS जो इक्वल के दूसरी साइड में लिखा है। तो पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से करना क्या है, इस वाले x को उठाना है, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे करना है। तो x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और प्लस x। अब 2 से करिए तो माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल। अब इधर से एक्स स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x। अब -1 से करेंगे तो -1 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का x भी आ जाएगा, ठीक। इसको अरेंज कर ले हम, तो जब अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सबको एक साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और प्लस का 3 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया और यहाँ से ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होके 2x बनाएगा, तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x और यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख देते हैं और इक्वल में 0 कर देते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले माइनस रहेगा तो फिर उस माइनस से हमें डिवाइड कर देना है सब में। तो ये आएगा 3x माइनस 1 इक्वल 0। और अब आपका जो जर्नल इक्वेशन था उससे इसको मैच करवाइए। जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जब मैच करवाएंगे तो इट इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट गायब है।
तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया 2। 4th नंबर पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1। 4 नंबर में दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल में x प्लस में 5। फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे x से। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल x स्क्वायर प्लस में 5x। अरेंज कर लीजिए अब। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और माइनस में 5x इक्वल में 0। देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और ये माइनस का 10x और यहाँ देखिए 3 और बस ये 3 ही है तो माइनस का 3 इसके साथ में इक्वल में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल ऑफ x की जो x का वेरिएबल है वो मैक्सिमम कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको इट इज क्वाड्रेटिक, QD में शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। ठीक, तो अभी तक आई होप, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 5th नंबर में दिया है 2x माइनस 1 x माइनस 3 और इक्वल में है x प्लस 5 x माइनस 1। सिंपल सा मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x का x से करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल x स्क्वायर माइनस का x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5x और माइनस में 5। ठीक, अरेंज कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस में 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 5x प्लस में 5 इक्वल में 0। अब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x स्क्वायर बच गया। माइनस 6x माइनस x 7 हो जाएगा और माइनस का 5 मतलब माइनस का 12x हो जाएगा। और यहां से देखो एक प्लस का भी है तो 11 हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 5 नहीं, ये तो x का है, प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल में 0। ठीक, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 के बाद में आते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल ऑफ पावर 2। इसको ऐसे रखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
और माइनस का 4x। अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस का 4x इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 7x बन गया, प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 हो गया इक्वल में 0। वेरिएबल ऑफ x मैक्सिमम 2 नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो। अच्छा, हमने लगभग 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, हाँ 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अभी तक आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 और 8 पे। 7 नंबर हमें जो दिया गया है वो क्यूब का है, और क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है किस तरीके से यूज करना है। आइए 7 और 6 करके इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है x प्लस 2 की होल ऑफ पावर 3 इक्वल में है 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे a प्लस b की होल ऑफ पावर 3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a3 b3 प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b इक्वल में इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3 और माइनस का आ जाएगा 2x, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए x3 प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इक्वल में 2x क्यूब माइनस 2x। x3 प्लस 8 प्लस में आएगा 6x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 12x और इक्वल में आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस में 2x। सबको अरेंज कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इक्वल में 0। यहाँ पे x की पावर 3 और माइनस में 2x की पावर 3 तो यहाँ पे आएगा माइनस x की पावर 3। 8 यहाँ पे और इसके अलावा और कोई नंबर इसमें है नहीं तो ये 8 ही रहेगा, लेकिन इसको लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर और इसके जैसा और कोई नहीं है तो प्लस में 6x स्क्वायर ही रहेगा। 12x माइनस का 2x देन हो जाएगा 10x और प्लस में 8 इक्वल में 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x की 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है, इधर लिख देते हैं नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल ऑफ x मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और जैसे 2 से ज़्यादा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक में आपने पढ़ा है कि वेरिएबल ऑफ x मैक्सिमम 3 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं 8 नंबर पे। देखिए 8 नंबर भी सेम है, यहाँ पे बस x प्लस 2 था पावर होल ऑफ पावर 3, यहाँ पे x माइनस 2 होल ऑफ पावर 3 है। आइए सॉल्व करते हैं और 8 नंबर पे भी देखते हैं। देखिए 8 नंबर पे दिया गया है
x3 माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल में x-2 की होल पावर 3। ये तो ऐसे ही रहेगा, x3 माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल में a3 माइनस b3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अरेंज कर लीजिए, आएगा x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल में आएगा x की पावर 3 माइनस 8 और माइनस में 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। और सॉल्व कर लीजिए, x3 माइनस 4x² माइनस x+1 इक्वल x3 माइनस 8 और माइनस 6x² और माइनस में आएगा 12x। देखिए ये इधर प्लस में और इक्वल के दूसरे साइड में प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का 4x² और माइनस का 6x², इसको इस साइड लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 2x²। माइनस का x और माइनस का 12x इस साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 11x। माइनस का 8 इधर आएगा, तो 8 और 1 तो ये हो जाएगा 9 इक्वल में 0। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो गया यश। ठीक, तो इस तरीके से इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आइए सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, ये आ गया 2 नंबर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द फॉर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन की, इसको हमें लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखिए इसका एक की पॉइंट याद रखिए, और वो की पॉइंट ये है कि इज 1 more than, इज 1 more than twice its breadth। कौन, द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है उसको अगर हम लोग यहां पे 1 more than एंड ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पे देखिए यहां पे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। और अगर इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, अगर ये x है, x ये इसका नहीं, ये अगर x है, ब्रेथ इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है, तो इसके लेंथ में हमें क्या करना है, लेंथ जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, मतलब इसका डबल हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर
प्लॉट इक्वल x और लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो लेंथ होगी ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिया गया है 528, लेंथ पे हमें लिखना है 2x + 1 और ब्रेथ पे आ जाएगा x। इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 2x² + x और 528 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे दिखाना था और आ गया, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे ये हमें नहीं सॉल्व करना कि लेंथ कितना आएगा ब्रेथ कितना आएगा, वो सब नहीं करना है, बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रेजेंट हो गया। देखिए यहाँ से जब सेकंड के सेकंड पे हम लोग चलेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है, शायद आपको दिखाई ना दे, आप अपनी बुक में देखिएगा तो बुक में अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन मैं इनको पढ़ दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, आइए फिर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, सेकंड के सेकंड की ओर, और इसको भेजते हैं आगे। आइए आगे देखिए, इसमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये बोल रहा है 2 consecutive इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें वो इंटीजर बताना है कौन सा होगा। लेकिन जहां पे आपने सबसे पहले देखा था तो वहां पे बोल रहा था रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए कैसे करेंगे। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होता है लगातार 2, मतलब जैसे 5, 6, 7, 8। तो अगर हम ये देखें 5 और 6 में गैपिंग कितना है, कोई गैपिंग नहीं। जैसे हमने 5 के बाद में 6, वैसे तो 1 1 ऐड करके हम लेके आते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अदर गैपिंग नहीं है जो उसके तुरंत बाद आ जाए। ठीक, देखिए तो इसमें हम लोग करते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल x और सेकेंड इंटीजर कितना, बिल्कुल कितना, x + 1 जो इसके बाद आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट का और सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पे कर देंगे x मल्टीप्लाई x + 1 306, x² + x इक्वल 306, x² + x माइनस 306 इक्वल 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो मोर सॉल्यूशन, इसके आगे हमें आगे नहीं सॉल्व करना है। ठीक, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी कंप्लीट करेंगे फुल एक्सरसाइज। और आपके लिए एक खबर ये भी है कि जैसे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, हम लोग आर.डी. शर्मा बुक का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं, आर.डी. शर्मा को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360.
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इसमें आपको दिया गया है जो रोहन है, रोहन की और मदर, इनकी एज आपको दी गई है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माता है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनके एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना है, 360 है। तो फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की हमें प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल x, और मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज जितनी रोहन की है उससे 26 ईयर ज्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 3, ये रोहन की एज हो गई, और x प्लस 29, देखिए 26 था और 3 ऐड हो जाएगा 29 हो जाएगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यही तो बोल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, वो कितना है, 360 है। इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस में 3x और प्लस में 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल में 360। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 360 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 87 को, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से एक कैरी आएगा तो 15 से 8 गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो माइनस का 273 इक्वल में 0। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में प्रूफ करना था, लाना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है। इसको इरेज कर देते हैं। अभी आने वाले टाइम में हम लोग आर.डी. शर्मा का भी सॉल्यूशन करेंगे और ये चैप्टर जैसे हम कंप्लीट करते हैं फिर इसका आर.डी. शर्मा सॉल्व करवाएंगे। देखिए दिया गया है, इसमें तो दिखाई नहीं देगा, बुक से देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो अपने यूनिफॉर्म, मतलब जो उसकी प्रारंभिक चाल है, ऐसा मान सकते हो, 480 किलोमीटर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर 8 किलोमीटर लेस होती है तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा का टाइम लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। आइए देखते हैं। देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चनों के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म नोट करिए, और वो शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी है,
जहाँ भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगा देना। देखिए क्या है शॉर्ट फॉर्म। रुकिए थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। यहाँ देखिए, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस अपॉन में x माइनस, माइनस तब करना है जब स्पीड लेस होगी, और यहाँ पे माइनस ही हमेशा रहेगा। फिर से यहाँ पे डिस्टेंस लिखोगे अपॉन में x प्लस और इक्वल में टाइम। ये इसलिए आपको लगाना है जब डिस्टेंस कम होगी तो फर्स्ट वाले में आपको माइनस करना है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो सेकंड वाले में आपको ऐड कर देना है, ठीक। और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है शुरू करिए। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x, ठीक। डिस्टेंस अपॉन में x, डिस्टेंस है 480 अपॉन में x। देखिए लेस बोल रहा है तो यही -8 कर देते हैं, माइनस 480 अपॉन में x, इसमें कुछ नहीं करना है। और टाइम कितना लग रहा है, वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स इसको ज़्यादा लग रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 480x माइनस 480x, और इसका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक। और इधर इक्वल में 3 ये भी रहेगा, और यहाँ जब इसका 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए कितना बच गया यहाँ पे, 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3840 इक्वल में 3x स्क्वायर और माइनस में 24, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24x, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाए, 3840 इक्वल में 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्म होता है जितना लोएस्ट सॉल्व कर लो, और यहाँ पे 3 अगर आप देखो तो 3 कॉमन है सब में, तो 3 से सब में डिवाइड कर दो। तो जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8x और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल में 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर 4.1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। 2 एक्सरसाइज और इसकी बची हुई है, वो दोनों एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होती है हम लोग आर.डी. शर्मा के जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की वो पूरा सॉल्व करेंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वॉच एसपी मेथड यूट्यूब चैनल।